हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके YouTube चैनल में कैरियर एग्जाम। कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपके साथ विनय त्रिपाठी और आज का हमारा लेक्चर होगा पॉलिटी और उसमें हम बात करेंगे संविधान का निर्माण, कि संविधान होता क्या है और उससे हम क्या क्या समझते हैं। तो ये आपका बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया जाएगा आपको, और ये स्पेशली क्लासेस जो चल रही हैं आरओ और एआरओ के लिए रहेंगी, ठीक है, और बाकी एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो हम इसके साथ साथ जैसे थ्योरी आपके सामने दिख रहा होगा, थ्योरी के साथ साथ हम आपको एमसीक्यू भी कराएंगे, ठीक है। तो बिना देर के हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। संविधान का निर्माण की बात करें तो सबसे पहले अगर बात आती है उसमें, तो संविधान है क्या। तो संविधान क्या है, तो आप सभी को पता होगा, संविधान एक प्रकार का आप सभी क्या मानते हैं, उसे किताब की तरह देखते हैं, लेकिन उस चीज को क्या बोल सकते हैं, संविधान एक दस्तावेज है। क्या है? संविधान एक दस्तावेज है जिससे मौलिक सिद्धांतों। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका और एराइज हो रहा है, संविधान शब्द निकला कहां से है, ठीक है। तो संविधान शब्द लैटिन शब्द से कॉन्स्टिट्यूशियो से निकला है, और जिसका हमारा अर्थ सिंपली हम कह सकते हैं कि आदेश विनियमन करना, ठीक है। तो ऐसे बात करें संविधान होता क्या है, तो संविधान एक दस्तावेज है जिससे मौलिक अधिकारों, सिद्धांतों और विधियों का क्या संग्रह होता है। मतलब एक इकट्ठा सारे चीजों, विधियों, जो कानून नियम जो भी है, एक दस्तावेज के अंदर वो हमारा समाहित हो जाता है, ठीक है। जो संबंधित किससे संबंधित करता है, तो संगठन हो या सरकार हो या कार्यप्रणाली हो, ठीक है। क्या क्या हो? संगठन हो, सरकार हो या कार्यप्रणाली हो, ठीक है। तथा उसके जो वातावरण को है ना, वो निर्धारित करता है कौन किस प्रारूप में काम करेगा, ठीक है, और एवं विनियमित करता है, यानी कि उसको कार्यप्रणाली में लागू किया जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जान लीजिए, संविधान जो है ना, वह एक सर्वोच्च विधान है और इस देश पर बाध्यकारी होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आज है कल हटा दिया जाए, वो एकदम पूरा परमानेंट की बात की जाती है और एक अपने आप में जो सर्वोच्च विधान है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जैसा आपके सामने है, संविधान का उद्देश्य क्या होता है। संविधान का उद्देश्य की बात की जाए तो जो आदेश हम विनियमन करना चाहते हैं, जो भी आदेश हम विनियमन करते हैं, ठीक है, जो भी आदेश हम विनियमन करना है, जैसे कि क्या कौन कौन से आदेश विनियमन करते हैं, चाहे हम विधान पालिका की बात करें, विधायिका की बात करें, चाहे हम कार्यपालिका की बात करें, चाहे हम न्यायपालिका की बात करें, तीनों की जब भी हम बात करते हैं तो हमारा ये उद्देश्य होता है कि कैसे उस चीज को क्रियान्वयन में लाया जाए, ठीक है। और यह सरकार के अंगों के शक्तियां, जैसे कर्तव्यों, दायित्वों आदि का निर्धारित करता है। मतलब किसका कौन सा दायित्व है, किसको कौन सी ड्यूटी मिली है, ये सब हमारे संविधान में लिखित रूप से मौजूद है, ठीक है। और सरकार के सभी अंगों के बीच संबंधों को स्पष्ट करता है, जैसे कि कोई भी, मतलब चाहे वो जूनियर लेवल पे रहे चाहे वो अपर लेवल, सबका एक अपना दायित्व है जो इसके बीच के संबंधों को क्या करता है, स्पष्ट करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, संविधान निर्माण की क्रमिक मार्ग। मतलब कैसे कैसे ये मांग की स्टार्ट हुआ कि संविधान हमें चाहिए, संविधान होना चाहिए, ये कैसे कैसे भारत में आया और कहां से स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर सिद्धांतिक रूप से बात किया जाए, संविधान का जो विचार आया था ना, वो ब्रिटिश सरकार में आया था। किस सरकार में आया था? ब्रिटिश सरकार में। कौन थे उस समय? तो सर हेनरी, ये याद रखिएगा, सर हेनरी मेन ने। कौन थे? सर हेनरी मेन थे। अगर वही बात की जाए, हम व्यावहारिक रूप से बात करें, जो मतलब ना कहीं लिखित है ना कुछ है, व्यावहारिक रूप से बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, अमेरिका की संविधान सभा का गठन किया गया था। किसका किया गया था? अमेरिका का संविधान सभा गठन किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे हम, संविधान सभा का जो सिद्धांत का दर्शन है, वो सर्वप्रथम 1895 में स्वराज विधेयक में होता है। किसमें होता है? स्वराज विधेयक में होता है। किसमें होता है? कब होता है? 1895 में। कब किसमें होता है? स्वराज विधेयक में होता है, ठीक है। अच्छा, उस जिसे कौन लेके आया था? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसको सुझाव में लाया था, ठीक है, प्रस्ताव में लाया था, एक तरह से कह सकते हैं। अच्छा, सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? तो गांधी जी ने दिया था 1922 में। किसमें? अपने हरिजन नामक पत्र में कहा गया था, ठीक है। हरिजन नामक जो पत्र उनका था, उसमें उन्होंने बात किया था कि क्या बोलते हैं, लोक संविधान निर्माण की क्रमिक मांग की गई थी, ठीक है। और 1940 में बात की जाए तो अगस्त प्रस्ताव था, जो संविधान सभा की मांग ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर ली। 1940 की बात की जाए, जिसे हम कहते हैं अगस्त प्रस्ताव, और ब्रिटिश सरकार ने 1940 में इसको क्या की थी? स्वीकार कर ली थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव। यहां पे भी क्या किया गया था
इसको स्वीकार किया गया था कि संविधान निर्माण की मांग को लेकर, ठीक है। और 1946 की बात करें तो 1946 में यह ब्रिटिश सरकार की जो थी मंत्रिमंडली, वो शिष्ट मंडल में अपनी योजना के अंतर्गत वर्तमान संविधान सभा को संरचना में बनाई गई थी। तो आई होप ये जितना भी लिखा होगा उसमें आप स्टेप बाय स्टेप सीखे होंगे। अगर कुछ कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और ये छोटा सा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, आगे चलकर धीरे धीरे आपके सामने एक ब्रॉड लेवल पर आएगा। और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।